अरे क्या बात है, आज मैं बहुत जल्दी उठ गया क्या? अभी तो दोपहर भी नहीं हुई। ये तो नामुमकिन है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ समझ गया, मैं जल्दी नहीं उठा, आज वेदर ही थोड़ा अजीब है। पक्की बात है आज बारिश होगी। अरे ये तो सच में हो गई, और ऐसा तो तभी होता है जब शैतान आने वाला होता है। एक काम करता हूँ, फिर से सो जाता हूँ। अरे वाह, काफी दिनों के बाद यहाँ आके अच्छा लग रहा है। सोच रहा हूँ क्लॉक टावर पे जाके सबको सरप्राइज दे दूँ। नहीं नहीं, पहले मैं अपने भूतिया दोस्तों को मिल लेता हूँ। कल जाऊंगा क्लॉक टावर पे। अरे आज तो कस्टमर ही नहीं मिल रहे, वैसे भी ऐसी सुनसान जगह पे तो कौन ही होगा। अरे ये क्या, ये तो कोई चीचा खड़ा है, लगता है उसको कहीं जाना होगा। अरे बोलो चचा, किधर जाने का है? मैं छोड़ देगा रे। अरे वाह, तू तो बहुत अच्छा बच्चा है, मुझे यहाँ पास में ही जाना है। अरे कोई ना, टेंशन मत लो, अपन छोड़ देगा ना। वैसे चचा आज वेदर बहुत खराब है। नहीं बेटा, आज तो बढ़िया वेदर है। शैतानों को ऐसा वेदर अच्छा लगता है। क्या चाचा उम्र हो गई है और जोक मारता है? वैसे चाचा कितने साल के हो गए आप? पता नहीं बेटा, शायद 1-2 हजार साल का होगा। अरे फिर से जोक मारा रे बाबा। कोई ना, लगता है आप बहुत मजा किया है। नहीं, हमारे टाइम पे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देते थे, वरना आज ये इंसान यकीन कर रहे होते। ठीक है चाचा, समझ गया। बस यही रोक दे, मुझे यहीं पे जाना है। अरे चाचा ये तो हॉन्टेड जगह है, यहाँ पे पहले बहुत लोग टपक गए ले। हाँ, वो जवानी के दिन मुझे आज भी याद है। तो चल बेटा, मैं चलता हूँ। तेरा एक एहसान रहेगा इस शैतान पे, कभी भी याद कर लेना। मैं आ जाऊंगा। अरे ओ चाचा, एहसान की बत्ती बना, मेरे को पैसा दे दे रे बाबा। अरे पैसे तो नहीं है मेरे पास। अरे ऐसा नहीं चलता है रे, शराफत से बोल रहे है, पैसे दे दे बुड्ढे। बुढ़ा होगा तेरा बाप। शैतान के एहसान की तो अब कोई कीमत ही नहीं रह गई। अबे यहाँ कौन शोर मचा रिया है हमारे एरिया में? अरे कुछ नहीं, वो तो छोटी सी बहस हो गई थी तो मैंने इसे मार दिया, अब कुछ नहीं है। अबे हमारे एरिया में से निकल, पागल लगता है। बेटा ये हमारा अड्डा है और मैं अपने दोस्तों से मिलने आया हूँ। अबे यहाँ कोई नहीं रहता सालों से। मूर्ख बच्चे, यहीं पे मेरे सारे दोस्त रहते हैं। ई साला ऐसे नहीं मानेगा, एक कान के नीचे देनी पड़ेगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, आजा। चलो रे भाई लोग, इस बुड्ढे को सबक सिखाते हैं। आज के इंसान बहुत कमजोर हो गए हैं। अभी बताते हैं तुमको साले। नहीं छोड़ेंगे जी। अबे हट नूबड़ी के। अरे ये बुड्ढा तो बहुत ताकतवर है जी। अभी तूने मेरी ताकत देखी ही कहाँ है? ये लो लाडला सुअर बेटा उठ गया। हाँ क्रिमिनल, रोज तो तू 12 बजे उठ जाता है, आज 2 कैसे बज गए? अरे मैं 12 बजे ही उठा था आदम सासा, पर वेदर खराब था तो फिर से सो गया। ओए आखिरकार पहुंच ही गया, भैया ने इसी जगह का एड्रेस दिया था। अरे ये कैसी आवाज आ रही है? ओए तो यही है बहू का घर, चलो उनसे बात करके आता हूँ। ओए नमस्ते सभी को। अरे बदतमीज, कौन हो तुम? ऐसे दिन दहाड़े किसी के भी घर में घुस गए, नॉक करके तो आना चाहिए ना। ओए यहाँ पे दरवाजा ही नहीं है। हाँ भाई साहब, पर वैसे आप हो कौन और किसका काम है? ओए मैं पेड़ू का चाचा हूँ, दूसरे प्लेनेट से आया हूँ। अरे स्वागत है आपका, कैसा है मेरा पेड़ू? ओए तुम्हारी याद में रोज 4 बार बिमल खाता है। ठीक है हो गया, यही कहने आए थे ना, सड़ी अब निकलिए।
ओए नहीं, मैं बहुत जरूरी बात बताने आया हूँ। भाई साहब ये थोड़ा बिगड़ेल है, अब बताइए कैसे आना हुआ था। मैं ये बताने आया हूँ कि अब हम और वेट नहीं कर सकते। पीड़ू के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं ना। उम्र हो गई है तो हमें जल्दी से जल्दी शादी करनी होगी। हाँ भाई साहब हम समझ सकते हैं। ठीक है, हम ट्राई करेंगे जल्दी शादी करवाने की। और जल्दी से मेरा मतलब है शादी कल ही होगी, वरना हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। अरे पर आशा, ग्रैंडपा का सोचो एक बार, वो आ गया तो। नहीं क्रिमिनल, ग्रैंडपा का कोई अता पता नहीं है। मुझे लगता है वो लौट के नहीं आएगा, वो चला गया है। ठीक है ओए, तो शादी हुई फिक्स। मैं और मेरा परिवार कल आएंगे, आप सारी तैयारियां करके रखना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए ओए। ताऊ जी, हमें शादी की तैयारियां करनी पड़ेगी, बहुत कम टाइम है हमारे पास। ठीक है हिप हॉप क्रिमिनल, तुम दोनों जाओ, जरूरत का सामान ले आओ। हाँ, हमें तो इसी के लिए रखा है ना आप लोगों ने। तब तक हम सारे रिश्तेदारों को बुला लेते हैं। खड़े क्यों हो, निकलो जल्दी से, सामान लेके आओ, जाओ। हाँ जा रहे हैं, जो हुकुम मेरे सासा। सड़ीपू सर। आडम कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, लड़के वाले हमारी तैयारी देख के खुश हो जाने चाहिए। हाँ ताऊ जी, आप चिंता मत कीजिए, ग्रैनी की शादी बहुत जबरदस्त होगी। हिप्पू, तुझे नहीं लगता ये गलत है? ग्रैनी की शादी नहीं होनी चाहिए यार। बाबू मोसाई देख, ये तो घर वालों का डिसीजन है, तो शादी तो ग्रैनी को करनी ही पड़ेगी। अरे पर तू एक बात तो समझ, ग्रैंडपा का क्या, कहीं वो आ गया तो? बाबू मोसाई, ग्रैंडपा की कितने दिनों से कुछ खबर नहीं है, मुझे लगता है वो सब छोड़ के चला गया है। ठीक है तो फिर तुम्हारी मर्जी। ये ले, हम पहुंच गए, यहाँ से सामान ले लेते हैं। ए भाई, गाड़ी पार्क करने की जगह बाहर है, अंदर क्यों घुसाया? फालतू की बातों का टाइम नहीं है फोर्ड, मुझे शादी का सामान चाहिए, दे दे। अबे ये कार का शोरूम है, शादी का सामान यहाँ नहीं मिलता हो, चल निकल यहाँ से। ज्यादा स्मार्ट मत बन, मुझे पता है तू शादी का सामान स्मगलिंग करता है फोर्ड। हाँ हमें पता है, इसीलिए हम जो कहे वो चीजें दे दो। अच्छा तुम्हें पता है, पुलिस वालों को मत बताना, मैं दे देता हूँ। वैसे एक बात पूछूं भाई, ये शादी किसकी है? अरे वो मेरी ग्रैनी की शादी है। हाँ बाबू मोसाई, बहुत ही अच्छा खानदान मिला है, और लड़का तो दूसरे ग्रह में रहता है। अरे ग्रैनी की शादी करा रहे हो हैं, वो भी एक एलियन से, जरा उम्र का तो लिहाज कर लेते। फोर्ड अपनी बकवास बंद कर और जो बोला है वो कर। हाँ ठीक है भाई, चलो सामान रखवा देता हूँ। चल पू, सामान लोड हो गया है, हम चलते हैं। अरे भाई क्रिमिनल, सामान का पैसा तो देते जा, वो मेरे खाते में लिख लेना फोर्ड, शादी खत्म होते ही मैं तुझे तेरा पैसा दे दूंगा। साला ऐसे तो पैसा नहीं देगा, कल शादी में तमाशा करना पड़ेगा। हो मैं तो बहुत खुश हूँ बिड़ू, कितने सालों से इस पल का इंतजार था। अरे मैं भी बहुत खुश है, फाइनली तू शादी के बाद अपने प्लेनेट पे चलेगी। साला हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है पू। सही कहा बाबू मोसाई, खाना देने के लिए सिर्फ हम दोनों को ही रखा है, कैटरस वाले बना दिया। हेलो, हाँ आडम बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मिठाई अभी तक नहीं आई, भिजवा दीजिए। हाँ शादी आज ही है। अरे वाह, मैं तो आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, फाइनली शादी हो रही है, और इन्हें परेशान करने के लिए वो ग्रैंडपा भी नहीं है। हाँ देखो माँ जी कितनी खुश लग रही है, इनकी जोड़ी को नजर ना लगे। हेलो, हाँ कैमरा वाले अभी तक नहीं आए सालो, शादी के बाद आओगे क्या? जल्दी भेजो उन्हें। बिसाड़े आदम सासा को तो कपड़े बदलने का टाइम ही नहीं मिला, शादी में भी कसे बनियान में घूम रहे हैं। हाँ वो घर के बड़े है ना, तो जिम्मेदारियाँ होती है क्रिमिनल। अरे भाई इनसे मिलिए, यो से हमारे यहाँ के डीजीपी साहेब, इनका और मेरा सालों पुराना नाता से भाई। आपसे मिलके अच्छा लगा हुए, अब आप इनसे मिलिए। ये हरा वाला भिड़ू का भाई है, बीच वाला मेरा छोटा बेटा, और वो जो कोने में खड़ा है वो मेरा बड़ा बेटा है। हमारे शहर का विधायक है, आम एलियन पार्टी से। ओए प्रणाम सभी को, आइए कभी हमारे प्लेनेट पे। देखा भाई डीजीपी साहेब, कितने बड़े लोग से ऐसे ही रिश्ता ना किया, दहेज में यूएफओ दिया से यूएफओ।
अरे क्या हुआ क्रिमिनल, सारा सामान आ गया ना? कुछ बाकी तो नहीं है ना? नहीं सासा, कुछ बाकी नहीं है। मैंने और इप्पू ने कल सब ले लिया। हाँ बाबू मोसाई, आप चिंता मत कीजिए, बस अब आप नहा लीजिए। हाँ मैं नहा लूंगा, पर अभी नहीं, अभी ढेर सारे काम बाकी है। रे भाई, इससे मिलवाता सू, यो से आडम। ओए आडम, तुम तो बहुत मशहूर हो, तुम्हारी बातें हमारे प्लेनेट पे भी होती रहती है। अरे नहीं नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है भाई साहब। और ये तो हमारी खुशकिस्मती है जो हमें आपके जैसे रिश्तेदार मिले हुए।